कादिर साहब, ये एक और मसला भी है मौलाना फजल रहमान साहब की फॉर्म में। प्रीवियसली आपके बड़े क्लोज एलाय रहे हैं, वो अब आप पे डायरेक्टली एक्यूज़ करते हैं कि आपने असम्बलियाँ ख़रीदी हैं, ईवान सदर को ख़रीद लिया है। अब उनको कैसे राम करना है आपने अगर वो सड़कों पे निकलते हैं तो? अच्छा, पहले तो मैं नईम साहब की थोड़ी दो तीन बातों का हवाला दे रहा हूँ। ये माशाल्लाह वकील है। रिजिम चेंज क्या आईन का आर्टिकल 95 सब सेक्शन किस खेत की मूली है? इसी की आदम एतमाद की। जहां बेनजीर भुट्टो साहिबा के खिलाफ, जहां शौकत अजीज साहब के खिलाफ वो आया था मगर नाकाम हुआ, जहां बलूचिस्तान की दो हुकूमतें इस वजह से खत्म हुई है, अगर इनके खिलाफ वो कामयाब हो गए जो क्लियर कट हमारे 175 MNA असम्बली के अंदर मौजूद थे, दुनिया ने देख ली है, तो ये कुर्सी छोड़ते नहीं है। एक बात। दूसरी बात, वो ये कहते हैं कि हमने अमेरिका की बात नहीं मानी। क्या अमेरिकन फर्म आपने अपनी लॉबिंग के लिए हायर नहीं किए, करोड़ रुपए दिए? अभी पिछले हफ्ते अमेरिका का सफीर आपसे लोगों से नहीं मिला, और उससे पहले जो खान साहब ट्रंप के पास गया, जो कश्मीर को जो है वो ताली में लेके दिया है, जो खान साहब आ रहे थे और लोग फूल और आर फैला रहे थे, और एग्जैक्ट 10 दिन बाद जो है ना वो आर्टिकल 35-70 जो है ना वो उसको खत्म करके मकबूजा कश्मीर को गोद में लिया, और फिर जुम्मे की दिन 15 मिनट की एहतजाज की, उसके बाद खत्म हो गई। ये आपकी पॉलिसी है। और फिर आप कहते हैं कि हमने अड्डे नहीं दिए। आपने तो पूरी इस्लामाबाद हवाले की है। जब वहां पे तालिबान ने हमला किया अमेरिका के ऊपर, तो अमेरिका के फौजी तो आ गए सारे इस्लामाबाद पे, होटलों पे, एक सरकारी जगह पे जा रही थी, यहां से जहाज भर भर के अमेरिका जा रहे थे। तो वो किसकी हुकूमत थी? आपकी हुकूमत थी। अच्छा, उसके बाद आपने मेरा हवाला दिया है, तो भाई आप मेरे सीट तो मुस्तफा कमाल है, आप कहां से आ गए? और फिर दूसरी बात यह कि रंगे हाथों तो हमारी कारकुनों ने पकड़े, 25 से 30 हजार वोट हमारे। और मैं तो पहले दिन से कह रहा, हमारे यहां फॉर्म 45 पहले से साइन करके ले गए प्रिजाइडिंग अफसरान से। आप तो जमीन की बात कर रहे हो, मैं तो पहले दिन से कर रहा हूं। और 3 महीने हो गए ज्यादा, इलेक्शन कमीशन में मेरे सारे सबूत के साथ एप्लीकेशन पड़ी हुई है, ना इलेक्शन कमीशन हां करे ना करे। आपका कैंडिडेट क्या कर रहा है? सेनेट कोर्ट में मेरी सीपी अलग चल रही है। अच्छा, उसके बाद आपने बात की है कि वर्दी ले रहा है और जेल में क्यों डाला? पर खुदा का खौफ डालो। एक तो आप जुर्म मान रहे हो कि इमरान खान साहब का बांजा जो ना एहसान नियाजी कोर कमांडर है, उसमें क्या वो दीवार पे लटक रहा था वर्दी जो लेके आए? तो अंदर घुसा है ना बेडरूम पे, वहां पे सारी फुटेज आ गई है ना, वीडियो भी आ गई है ना। आप वर्दी लेके आप फौजी वर्दी आत आपने लगाया, पुलिस की वर्दी को आप हाथ नहीं लगा सकते। जुर्म, आप वकील हो, आपको तो ये कानून पता है सारा। और फिर उसके बाद आप खुद मान रहे हैं कि हमारे कुछ लोग गए। हाँ, तो कुछ लोग गए, हो सकता है कि 100 में से 5 लोग बेगुनाह हो, लेकिन ये तो उस वक्त होगा जब ट्रायल होगा, जब आपके वकील आप लोग कोर्ट में पेश होंगे। लेकिन अगर तोशा खाना का फैसला 1 हफ्ते में होता है तब भी आप शोर मचाते हो, और अगर 9 मई का 1 साल लगता है तब भी आप शोर मचाते हो। तो आप जरा फैसला करते हैं कि आपको जल्दी कैसे चाहिए या देर से चाहिए। हाँ, मैं ये कहूंगा जरूर कि बिल्कुल इंसदाद दहशतगर्दी का कानून में यह लिखा गया कि एक केस 1 हफ्ते में डिस्पोजल होने चाहिए। तो आपका काम है ना, रोजाना आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंचे ना, उसको बोलो इस कानून का हवाला दे दे। और दूसरी बात यह कि आप अपने आप को जमहूरी कहते हो, कभी इधर बाग कभी उधर बाग। आप चाहते क्या हो? आपको कुछ नहीं मिलेगा, इसी तनख्वाह पे आप काम करते रहेंगे। वो जो 9 मई के लोग एक शॉर्टली एक सवाल का जवाब दे दीजिए। अगर ये सारी चीजें पीपल्स पार्टी को, ठीक है, पीपल्स पार्टी को ये सारी चीजें मालूम थी, फिर भी उन्होंने तहरीक इंसाफ को गवर्नमेंट फॉर्म करने की दावत क्यों दी? देखिए, इस वजह से दी है कि अगर आदाद शुमार देख ले, भले पीटीआई के सिंबल पे नहीं है, मगर पता तो है कि ये 92-93 MNA इनके, तो पीपल्स पार्टी ने देखिए लार्जेस्ट पार्टी उसको ऑफर की है, और उसके बाद इन्हें इनकार कर दिए, तो हमने नून लीग को दिए। वरना हम अगर ये हमें सपोर्ट करते या नून लगा हमें सपोर्ट करते तो हमारा वज़ीर आज़म बनता, लेकिन उसे इनकार कर दिए। अब अगली बात आपने सवाल की मौलाना साहब का। आपको मैं बताऊं कि मौलाना साहब का मेरे आबाई इलाके जोब से जो MNA बना है, वो उस्मान काकड़ शहीद के बेटा खुशहाल काकड़ जो ना वो जीता हुआ फॉर्म 45 में भी, फॉर्म 47 में भी। 2 दिन बाद फॉर्म 47 दोबारा डिप्लीकेट निकाला और उसमें मौलाना साहब के बंदे को जिताया। वहां का MPA
35 साल बाद जमीयत को जीता। मौलाना साहब अपने घर से नहीं जीता और पिशीन से, बलूचिस्तान से वो जीता। इस वक्त सबसे ज्यादा सीटें मौलाना साहब की पूरे पाकिस्तान में बलूचिस्तान में है। अगर मौलाना साहब की सीटें एहतजाज करना बनता नहीं है, मेरे पास वक्त कम है। कादिर साहब आपका पॉइंट आ गया है। अच्छा सुन लो, ठीक है, मैं नईम साहब से इसका रिस्पांस ले लेता हूं। मौलाना साहब ये आपको कह रहे थे जो उसका मकसद यही था कि एक तो आपको स्पीडी ट्रायल भी पसंद नहीं है, खलील साहब ने भी कहा कि स्टे भी आपने लिया हुआ, इंसाफ भी आपको चाहिए। देखें, स्पीडी ट्रायल की बात जो की जा रही है ना, पहले तो ये देखें कि सारे केसेस जिस तरह से झूठे तरीके से बनाए गए। इद्दत वाले केस में आपने नहीं देखा होगा कि जिंदगी भर में कहीं पर इद्दत केस के अंदर किसी के निकाह के ऊपर जो है वो सजा सुनाई गई हो। हमेशा ये तो सुना था कि जना के ऊपर FIR भी होती हैं और सजाएं भी होती हैं, लेकिन निकाह के ऊपर आप देखें कि इतना घटिया केस जो है वो इतना दुश्मन हमारा घटिया है कि ये केस भी एक लेकर आ गया। और तोशा खाना में जहां पर उन्होंने गाड़ियां ली हैं जो ली नहीं जा सकती, आज भी वो हजम करके बैठे हुए हैं और बाहर आकर कोई सदर बना बैठा है, कोई वजीर आजम बना बैठा है। और दूसरे नंबर पर जो सजाएं सुनाई गई हैं 5 दिनों में 3 केसेस में सजाएं सुनाई गई, इसलिए कि मायूसी हो लोगों को इलेक्शन के अंदर 8 फरवरी को, लेकिन फिर भी लोग निकले और उन्होंने खान को कामयाब किया। ये केसेस सारे झूठे। और जहां पर जो 9 मई की बात की जा रही है कि 1 साल हो गया जी, तो वहां पर जो है ये कि इतना लंबा इन्होंने कर दिया, तो क्यों स्टे लिया है? देखें, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता, तो कौन गया था फिर उसके ऊपर उस ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए? क्यों नहीं उस वक्त जो सिविलियन जो सारे थे मिलिट्री कस्टडी में वो सिविलियन के पास भिजवाए गए? क्यों नहीं आम लोगों के पास वो भिजवाए गए? क्यों नहीं वहां पर पुलिस की कस्टडी में दिए गए? इसी वजह से नहीं दिए गए क्योंकि यहां पर जब अदालत हुक्म देती है तो उसे ब्लैकमेल किया जाता है, उसके भाई को अगवा किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है, उनको उठाया जाता है, उनको उनके बेडरूम्स में कैमरे लगाए जाते हैं। शौकत अजीज सिद्दीकी साहब के इल्जामात को पीटीआई ने सपोर्ट नहीं किया। और अब भी आप देखें ना कि जब अदालत ने ये कहा है, अदालत को ये चाहिए था कि वो कहते हैं कि जब तक फैसला नहीं होता कस्टडी वहां दी जाए, ठीक है, और जो है वो कस्टडी जो है वो मिलिट्री के पास नहीं हो सकती, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। कस्टडी उधर ही है, तो फैसला जो है, हम तो कहते हैं कि फैसला, हमने कब कहा है कि फैसला ना हो, लेकिन मिलिट्री की कस्टडी में नहीं हो सकता। मिलिट्री जो है एक जो है वो मुल्जम जो है वो जो क्या कहते हैं, जो विक्टिम होता है, जो कहता है जी कि मैं मेरे साथ ज्यादती हुई है, मजलूम जो है वो खुद ही ये कहे कि मैं कंप्लेनेंट भी हूं, वो खुद ही कहे कि मेरे पास ये एविडेंस है जी, ये इन्होंने किया है, और वो खुद ही जज बन के बैठ। सब ये मुझे आप समझते हैं कि ऐसे फेयर ट्रायल मिल सकता है? पीटीआई के दौर में मिलिट्री ट्रायल्स नहीं हुए? नहीं, मिलिट्री ट्रायल जो हुए थे वो यूं नहीं हुए थे कि जिसमें आप ये कहें कि आम लोगों के ट्रायल जो हैं, जो पाकिस्तानी हैं जिन्होंने कुछ किए ही नहीं है और उनको उठा के आपने कस्टडी में डाल दिया, ठीक है। और वो उसमें कोई ये नहीं था कि वो नून लीग का कारकुन था जो किसी ने जिसके ऊपर बेगुनाह मुकदमा बनाकर उसे मिलिट्री की कस्टडी में डाल दिया। ठीक है खलील साहब, मेरे पास आखिरी 2 मिनट है। अब आप चूंकि आप सेनेटर भी हैं, हुकूमत भी मुस्लिम लीग नवाज की है, फेस ऑफ द गवर्नमेंट शहबाज शरीफ साहब हैं, अब अगर कहा जाता है कि नवाज शरीफ साहब से बात होगी तो वो आपके लिए वायबल है, या फिर आप ये समझते हैं कि अब ये मुज़ाकरात की एक्सरसाइज फ्यूटाइल है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सोल्यूशन आपको ही निकालना है इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से मुल्क को निकालने के लिए? बहुत अच्छा आपने मतलब सब सवाल किए। मेरे भाई बैठे ये भी कर ले और ये अपनी आला कमान से, क्योंकि पहले जब बनाई गई थी पार्लियामेंट्री कमेटी तो फिर परवेज खट्टक साहब उसके इंचार्ज थे इलेक्शन में, जो RTI सिस्टम वाले जब शोर मचा रहे थे हम कि RTI सिस्टम बैठा है, तो बाद में वो कहते हैं कि वो यार खान नहीं मानता, वो कहता इसकी कोई फायदा नहीं इस मीटिंग का। ये उनसे बात करें अपने लीडर से, वो इनको ओके करे। मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो डेफिनेट उनसे मुलाकात कर लें, नो प्रॉब्लम, हमें इस बात में कोई इतराज नहीं है। ये पहले बात कर लें ताकि इनकी तरफ से मैंडेट तो किसी को वाज़ेह हो, ये ना हो कि अब एक दिन शेर अफजल मरवत को बना दे ये PEC का लीडर और दूसरे दिन उसको बेचारे को हटा दिया, जो भी वटेवर, मैं मिसाल दी है मैंने को, खास को मेरे वो का जाती मामला है, जाती पार्टी का मामला है, लेकिन अगर ये किसी बात पे खड़े होते हैं तो डेफिनेट हो सकते हैं मियां नवाज शरीफ से क्यों नहीं सदारत क्यों नहीं करेंगे पार्टी? देखिए जहां तक आज तक ये कहते हैं ना, शीन से मीम निकली, मीम से शीन निकली, ये आज तक ख्वाब पूरा नहीं हुआ, ना कभी होगा। मियां नवाज शरीफ सबका लीडर है, वो मेरा भी लीडर है और मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ साहब का भी लीडर है। तो उसी उन्हीं और वोट बैंक भी मियां नवाज शरीफ साहब का है, इसलिए वो इस मामला को चलाएंगे, क्योंकि मियां नवाज जो शहबाज शरीफ साहब हैं, जो फाइनेंशियल क्राइसिस है और जो दूसरी चीजें हैं बहुत सारी, उनको देख रहे हैं और उसमें भी बहुत ज्यादा ये सारी पार्टी की मुतफिका है इंशाल्लाह 100%। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया खलील साहब, नईम साहब और हमारे साथ कादिर मंदाब मौजूद थे। नाज़रीन, इस सारी सूरत हाल में अवाम जिस चीज़ का इंतज़ार कर रही है वो सियासी पुख्तगी है। उसकी वजह यह है कि अगर हमने IMF से अगला प्रोग्राम सिक्योर करना है, या फिर हमने जो सड़कों के ऊपर पॉलिटिक्स होती रही है उससे जो मुल्क में इंस्टेबिलिटी आई है इसको कंट्रोल करना है, तो सबसे पहले सारे स्टेक होल्डर्स को बैठ के मसाइल का हल निकालना होगा, ना कि कन्फ्रंटेशन से कोई हल निकलेगा। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।